बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा बौद्ध मठ था, जहाँ कुछ भिक्षु ध्यान और साधना में लीन रहते थे। इस मठ में एक युवा भिक्षु रहता था। उसका नाम था आनंद। आनंद अपने माता पिता की मृत्यु के बाद मठ में आया था। उसके जीवन में कोई अपना नहीं बचा था और वह दुनिया से कट चुका महसूस करता था। उसे लगता था कि अकेलापन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वह अक्सर बुद्ध की मूर्ति के सामने बैठकर रोया करता और कहता, भगवान, आपने तो सब कुछ त्याग दिया, लेकिन मेरे पास तो पहले से कुछ भी नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं इस अकेलेपन के साथ कैसे जीऊं। मठ के मुख्य गुरु भिक्षु धम्मरक्षित बहुत अनुभवी और ज्ञानी थे। उन्होंने एक दिन आनंद को ध्यान करते हुए देखा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू और मन में अशांति थी। गुरु ने आनंद को बुलाया और उन्होंने कहा, आनंद, क्या तुम सच में अकेले हो? आनंद बोला, हाँ गुरुजी, मेरे पास कोई नहीं है, न माँ, न पिता, न भाई, न कोई मित्र। इस संसार में मेरा कोई नहीं है। गुरु मुस्कुराए और बोले, तो चलो एक यात्रा पर चलते हैं, वहां तुम्हें कुछ उत्तर मिलेंगे। पहली यात्रा, जंगल की कुटिया। गुरु और आनंद एक पहाड़ी जंगल की ओर चल पड़े। कई मील चलने के बाद वे एक कुटिया पर पहुंचे, जहां एक वृद्ध सन्यासी ध्यान में मगन था। गुरु ने पूछा, हे महात्मा, क्या आप अकेले रहते हैं? सन्यासी ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं अकेला हूं, लेकिन मैं कभी अकेलापन महसूस नहीं करता। आनंद चौंका और बोला, यह कैसे संभव है? जब आपके पास कोई नहीं तो क्या आप डरते नहीं? सन्यासी बोले, जब मैंने जाना कि यह शरीर नश्वर है, यह संसार अस्थायी है और मन भ्रम में जीता है, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा सबसे बड़ा साथी मेरा चित्त है। जब चित्त शुद्ध हो जाए तो अकेलापन नहीं, आत्मबल मिलता है। आनंद कुछ सोच में पड़ गया। दूसरी यात्रा, गांव की विधवा। अगले दिन गुरु आनंद को एक गांव में ले गए। वहां एक विधवा स्त्री अपने खेत में काम कर रही थी। उसके 3 बच्चे थे, लेकिन सब नगर चले गए थे। वह अकेली खेत जोत रही थी। गुरु ने पूछा, माता, क्या आपको दुख नहीं होता कि आपके अपने अब आपके पास नहीं है? स्त्री ने हल चलाते हुए कहा, हाँ, आरंभ में बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर मैंने खेत को अपना परिवार बना लिया। हर बीज मेरा बेटा है और हर पौधा मेरी बेटी। मैंने अपने कर्म में अपनापन ढूंढा है। गुरु ने आनंद की ओर देखा, जो अब गंभीर हो चुका था। तीसरी यात्रा, सुनसान गुफा का ध्यानी। तीसरे दिन वे एक निर्जन गुफा में पहुंचे। वहां एक साधक बीते 10 वर्षों से मौन व्रत में था। उसके पास कोई वस्त्र, कोई साधन, कोई साथी नहीं था। गुरु ने केवल इशारे में पूछा, क्या तुम अकेले हो? साधक ने मिट्टी पर उंगली से लिखा, जब मैं अपने भीतर ईश्वर को खोजने लगा, तब मुझे ज्ञात हुआ कि मैं कभी अकेला था ही नहीं। आनंद की आंखें भर आई। लौटते समय गुरु ने आनंद से पूछा, अब बताओ, क्या तुम अकेले हो? आनंद ने पहली बार बिना दुख के कहा, शरीर से हाँ, लेकिन आत्मा से नहीं। मैंने जाना कि अकेलापन दुख तब बनता है जब हम उससे भागते हैं। जब हम उसे गले लगाते हैं, तब वही अकेलापन आत्मबल बन जाता है। गुरु ने कहा, अकेलापन संसार का सत्य है,
लेकिन दुख नहीं। जब बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया तो वे भी अकेले थे, लेकिन उन्होंने उस अकेलेपन में समस्त जगत की पीड़ा को समझा और करुणा में बदल दिया। इसके बाद आनंद मठ लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसने मौन साधना शुरू की, ध्यान को अपनी दिनचर्या बनाया और धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक आंतरिक प्रकाश झलकने लगा। अब जो भी नया भिक्षु आता और कहता मैं अकेला हूँ, आनंद मुस्कुराता और कहता शुभ है, अब तुम अपने सबसे सच्चे साथी से मिल सकते हो, स्वयं से। दोस्तों, इस बौद्ध कथा का सार यह है कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार का द्वार है। जब हम बाहर के सहारे छोड़ते हैं, तब भीतर का प्रकाश प्रकट होता है। यही अकेलापन बुद्ध बनने की राह है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।